पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर्स और पास्ट पेपर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम 19 जनवरी 2025 को पीएमडी में जो सीनियर ऑब्जर्वर का पेपर जो हुआ है उसके कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। पेपर की बात करें तो इसके मोस्टली क्वेश्चंस इवन 85% प्लस एमसीक्यूज टेस्ट.पी की वेबसाइट से आए हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टेस्ट की तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू सीरिया विद हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एट द एज ऑफ। सो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का जो पहला सफर किया था, फर्स्ट टाइम जो गए थे, वो 12 साल की एज में और हजरत अबू तालिब के साथ। इसके साथ साथ जो है वो जो है बसरा में, सीरिया में एक बहीरा नामी जो है वो मंक से मिले। और ये जो है 12 बरस की एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का हिजरत किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स प्रायर टू द बर्थ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब डाइड। सो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 माह पहले अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो गया था, और 6 मंथ्स इसका करेक्ट आंसर है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत इस्माइल की औलाद में से थे, और हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक दोनों भाई थे, और हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल जो थे वो हजरत इब्राहिम के साहिबजादे थे, बेटे थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। व्हेन सेकंड माइग्रेशन टुक प्लेस हबशा, हबशा की तरफ जो दूसरा माइग्रेशन हुआ था, जो है वो हिजरत हबशा जिसको कहते हैं, दूसरी मरतबा ये 616 ईस्वी में हुआ था। और सूरह अनफाल जो है इसमें माइग्रेशन का जिक्र है। फर्स्ट जो माइग्रेशन हुआ था ये 613 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा जो है 616 में हुआ था। पहला जो हुआ था इसमें जो है थे वो हज़रत उस्मान गनी और रुकैया, बीबी रुकैया भी शामिल थी। और इसमें पहली जो है हिजरत में 12 मर्द थे, 4 औरतें थी। और दूसरा जो हुआ था माइग्रेशन, जो दूसरी मर्तबा जो हुआ था उसमें 83 मर्द थे और 18 से 19 के करीब जो है वो औरतें भी शामिल थी। जो है दूसरी मर्तबा जो हुआ था ये 616 में हुआ था। पहली मर्तबा जो हबशा की तरफ हिजरत हुआ था ये 613 में हुआ था। मस्जिद किबलतैन ये जो है मदीना शरीफ में यानी कि सऊदी अरब में लोकेटेड है। और पहले जो है मुसलमानों का जो है मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे, तो मस्जिद किबलतैन में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया तो फिर जो है किबला चेंज हुआ, फिर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने लगे। In the Battle of Uhud, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selected how many skillful archers to stay on the mountain? So इसका करेक्ट आंसर 50 है, 50 आर्चर्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैटल ऑफ उहुद में 50 आर्चर्स यानी कि तीर अंदाजों को पहाड़ पर खड़े रहने का हुक्म दिया। और इसमें कुफ़ार की तादाद बैटल ऑफ बदर में 1000 थी और मुसलमान 313 थे, लेकिन 70 जो है कुफ़ार मारे गए, 14 मुसलमान इसमें शहीद हुए। 624 ईस्वी को रमज़ान के महीने में 2 हिजरी को बैटल ऑफ बदर हुआ था, जंगे बदर हुआ था। व्हेन डिड हज़रत हमज़ा एम्ब्रेस इस्लाम? हज़रत हमज़ा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, और इन्होंने जो है 6 नबवी को जो है वो इस्लाम कबूल किया था। और हज़रत अमीर हमज़ा जो थे वो बैटल ऑफ उहुद, जंगे उहुद में 59 बरस की एज में शहीद हो गए थे। व्हेन 5 प्रेयर्स बिकम फर्ज? 5 नमाज़ें जो है ये 10 नबवी को मेराज की रात जो है वो फर्ज हुई थी। इन विच नबवी ईयर द सोशल बायकॉट ऑफ बनु हाशिम स्टार्टेड? सो सोशल जो बायकॉट हुआ था बनु हाशिम का, ये 7 नबी को हुआ था 3 सालों के लिए, 616 से लेकर 619 ईस्वी तक। What was the important event in the month of 13th नबी? 13 नबी में क्या हुआ था? हिजरत हुआ था, हिजरत मदीना हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल जो है वो मक्का शरीफ में गुजारे नबूवत के बाद, और फिर जो है मदीने की तरफ हिजरत किया। और इस हिजरत के बाद जो है वो इस्लामिक कैलेंडर हिजरी ईयर जो है वो लूनर कैलेंडर का आगाज होता है, जहाँ जो है वो 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ है। और इसके साथ-साथ ईयर ऑफ सारो आमुल हुज़्न, गम का साल जो है 10 नबवी को कहते हैं, जिसमें जो है वो बीबी जो है वो खदीजा का इंतकाल हुआ था।
इन विच ईयर किबला वाज चेंज, किबला जो है ये 2 हिजरी को 624 ईस्वी में जो है वो ज़ोहर की नमाज के वक़्त चेंज हुआ था मस्जिद किबलतैन में। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माइग्रेशन के कितने टाइम के बाद जो है वो किबला चेंज हुआ था? माइग्रेशन के 18 माह बाद यानी कि 1.5 साल के बाद जो है वो किबला चेंज हुआ था। और पहला जो किबला था मुसलमानों का वो अक्सा था, मस्जिद अक्सा जिसको बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। The companion of Holy Prophet at हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के वक़्त मुसलमानों की तादाद 1400 थी। 10 सालों के लिए ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ था जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लिखा था और ये 6 जो है हिजरी को हुआ था, 6 हिजरी को। अदा बिन हातिम ताई, इन्होंने इस्लाम कबूल कब किया था? 9 हिजरी को, 9 हिजरी को ये हज फ़र्ज़ हुआ था। अदा बिन हातिम ताई जो थे ये बेटे थे हातिम ताई के। हातिम ताई जो कि जो है वो अपनी जेनरोसिटी की वजह से, सखावत की वजह से मशहूर थे। तो इनके बेटे थे अदा बिन हातिम ताई, इन्होंने जो है वो 9 हिजरी को इस्लाम कबूल किया। और हातिम ताई की ज़िंदगी पर एक इंडियन फ़िल्म भी बना हुआ है। ये जो है इनके हीरो भी हैं। ये जो है इनके बेटे थे अदा बिन हातिम ताई, इन्होंने 9 हिजरी को इस्लाम कबूल किया। सदका ईद उल फितर ये कब हुक्म हुआ इसका? 2nd हिजरी 2 हिजरी को ईद उल फितर का जो सदका दिया जाता है उसका हुक्म हुआ। और ये भी याद रखें कि ईद की नमाज जो है ये वाजिब है। ईद नमाज इज़ वाजिब। और इसके साथ-साथ 2 हिजरी को रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ हुए और ईद उल फितर का जो सदका दिया जाता है वो उसका भी हुक्म हुआ। इमाम दारुल हिजरत ये जो है इमाम मालिक को कहा जाता है जो कि मदीने में पैदा हुए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द की ऑफ बैतुल्लाह परमानेंटली टू हज़रत उस्मान बिन तलहा। हज़रत उस्मान बिन तलहा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमानेंटली बैतुल्लाह शरीफ के जो है वो चाबियाँ दी थी। द पिलग्रिम्स जो है हुज्जाज कराम 9 ज़िलहज को अरफ़ात में जमा होते हैं, मैदान अरफ़ात में। डैश इज़ कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी। तो 3 मज़हबों का जो है मुक़द्दस जगह जो है वो साउथ वेस्ट एशिया है यानी कि यरूशलेम। यरूशलेम में मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों की तीनों मज़ाहिब की जो है वो इबादत गाहें हैं। इसीलिए इसको जो है वो बर्थ प्लेस कहते हैं तीनों मज़हबों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन नॉट पुट डैश विद दिस नॉइज़ एनीमोर। तो आई कैन नॉट पुट अप विद दिस नॉइज़ एनीमोर। तो पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना यानी कि बर्दाश्त करना, यानी कि मैं इस जो है जो नॉइज़ है, ये जो शोर है इसको मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना एक्सपेरिमेंट को। ही टर्न्ड डैश द ऑफर बिकॉज इट वाजंट गुड इनफ। सो ही टर्न डाउन द ऑफर। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी को रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना। सो यही करेक्ट आंसर है। द बर्गलर ब्रोक डैश द हाउस एट मिडनाइट। सो द बर्गलर ब्रोक आउट द हाउस एट मिडनाइट। ही इज फॉन्ड ऑफ शोइंग डैश हिज वेल्थ। सो ही इज फॉन्ड ऑफ शोइंग ऑफ हिज वेल्थ। सो यहाँ जो है वो ऑफ का यूज किया जाएगा। शो ऑफ का मतलब होता है एक तरह से दिखावा करना। ही इज फॉन्ड ऑफ शोइंग, फॉन्ड ऑफ फॉन्ड ऑफ शोइंग ऑफ हिज वेल्थ, इसका मतलब है वो अपनी दौलत दिखाने का शौकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट का मतलब होता है कंफ्यूज करना, उलझन में डालना। पेंडर का मतलब होता है सिनोनियम जो है इसका केटर है। और इसके साथ साथ प्रूडेंट का जो सिनोनियम है वो है वाइस। प्रूडेंट का मतलब होता है अक्लमंद, वाइस का भी मतलब होता है अक्लमंद। और डिसमल का जो सिनोनियम है वो ग्लूमी है। डिसमल का मतलब होता है उदास और ग्लूमी का मतलब होता है उदास। फिकल का जो सिनोनियम है वो अनरिलायबल है यानी कि नाकाबिले भरोसा। द मैटर इज रिलेवेंट इररिलेवेंट टू द टॉपिक फॉर डिस्कशन। सो यहाँ टू का यूज किया जाएगा। द मैटर इज इररिलेवेंट टू द टॉपिक फॉर डिस्कशन। मैनी अ मैन, सो यहाँ हैज का यूज किया जाएगा। मैनी अ मैन ये सिंगुलर को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। मैनी अ मैन हैज डन। सो द सिनोनियम ऑफ मैलिशियस इज, मैलिशियस का जो सिनोनियम है वो इवल है। मैलिशियस का मतलब होता है बुराई और इवल का भी मतलब होता है बुराई। द एंटोनियम ऑफ सेरीन इज, सेरीन का एंटोनियम एजिटेटेड होता है। सेरीन का मतलब होता है पुरसुकून, एजिटेटेड का मतलब होता है घबराया हुआ। और सिनोनियम पूछा गया है सेरीन का। सेरीन का सिनोनियम जो है वो काम है। सेरीन का मतलब होता है पुरसुकून और सुकून में काम का मतलब होता है तस्कीन या सुकून।
सो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ काशियस इज, काशियस का एंटोनियम रेकलेस है। काशियस का मतलब होता है मोहताद और रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। द एंटोनियम ऑफ हैकनेड इज, हैकनेड का एंटोनियम फ्रेश है। हैकनेड का मतलब होता है पुराना या ओल्ड, फ्रेश का मतलब होता है ताजा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट है, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क। विल हैव का यूज किया जाएगा यहाँ। और बाय द टाइम वी अराइव दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो विल हैव यानी कि हमारे पहुंचने तक वो काम खत्म कर चुके होंगे। बाय द टाइम वी अराइव दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अली हैड रेड द बुक बिफोर द टेस्ट। अली इम्तिहान से पहले किताब, अली ने इम्तिहान से पहले किताब पढ़ ली थी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है। जिम्बाब्वे एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट अफ्रीका में। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिस्टेन बर्नार्ड ऑन लाओस वेनेस्की वाज कंडक्टेड इन 1967। पहला जो दिल का जो ट्रांसप्लांट हुआ था, हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, ये 1967 में हुआ था और ये डॉक्टर इसने किया था, डॉक्टर क्रिस्टेन बर्नार्ड ने। सो 1967 इसका करेक्ट आंसर है। रिक्सडेग इज द पार्लियामेंट ऑफ विच? रिक्सडेग जो है ये स्वीडन की पार्लियामेंट है। स्वीडन इज अ कंट्री लोकेटेड इन यूरोप, यूरोप का एक कंट्री है। इसका कैपिटल जो है स्टॉकहोम है और इसकी करेंसी जो है वो यूरो है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द ग्रेट ड्रामेटिस्ट वाज एन इरिशमैन। इरिशमैन था यानी कि आयरलैंड से ताल्लुक रखता था। ये जो है एक लिखारी भी था और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। इन्होंने 1925 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में विन किया था, अदब की कैटेगरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन पोर्चुगीज, पुर्तगाली जो जबान है, ये यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये हैं, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ये जो है यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल 6 लैंग्वेजेस हैं और इसमें उर्दू, हिंदी वगैरह भी शामिल नहीं है और 6 ही सिर्फ ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नेटो की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और ओआईसी की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इस तरह ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप इनके बारे में ज़रूर याद रखें, इनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं इनको याद ज़रूर रखें। अगर आप इनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नेटो और ओआईसी के। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किरिबेटी? किरिबेटी एक कंट्री है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इसका जो कैपिटल है वो है तरावा अतोल। तरावा अतोल इसका करेक्ट आंसर है। और किरिबेटी जो है ये ओशियाना में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा कंट्री है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सेरी लियोन? सियारी लियोन का जो कैपिटल है वो फ्री टाउन है। फ्री टाउन इसका कैपिटल है और ये अफ्रीका में लोकेटेड एक कंट्री है। विच सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ अरबियन सी? अरबियन सी का जो क्वीन है ये कोची को कहा जाता है। कोची इंडिया का एक सिटी है, उसको जो है वो कहा जाता है क्वीन ऑफ अरबियन सी। विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये एम्स्टर्डम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको 1602 में स्टेब्लिश किया गया था और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको स्टेब्लिश किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ यूनाइटेड यूनियन बिटवीन इजिप्ट एंड सीरिया इन द 1950? 1950 की दहाई में जो सीरिया और इजिप्ट में एक मुआहदा हुआ था, यूनियन हुआ था, उसका नाम था यूनाइटेड अरब रिपब्लिक और ये 3 साल के लिए चला था, 1958 से लेकर 1961 का। ओआईसी को कब बनाया गया? ओआईसी को मोरक्को में बनाया गया था, मतलब कंट्री मोरक्को में, जिसको मराकश कहते हैं। ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और इसके साथ इसे 25 सितंबर 1969 को एस्टेब्लिश किया गया। 57 इसके मेंबर कंट्रीज है। पाकिस्तान ओआईसी का जो है वो फाउंडिंग मेंबर है। When did WHO report that smallpox has been eradicated worldwide? So WHO के मुताबिक 1980 में स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज है वो वर्ल्ड वाइड खत्म हो गई है और ये 1980 में ये बताया गया था WHO की जानिब से। When is Holocaust Memorial Day observed? Holocaust Memorial Day 27 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। होलोकास्ट उस जो है उस इवेंट को कहते हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारा गया था एडोल्फ हिटलर की जानिब से सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसको होलोकॉस्ट कहते हैं।
व्हेन विच ईयर डिड पाकिस्तान प्ले इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच? पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जो है वो 1952 में खेला था, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गई थी 1954 में, 1954 में। हाउ मेनी स्क्वायर्स डज अ चेस बोर्ड हैव? चेस बोर्ड जो होता है, शतरंज का जो बोर्ड होता है, उसमें 64 जो है वो स्क्वायर्स होते हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था। आइसलैंड का जो कैपिटल है ये रेजेक है, रेजाविक है। और आइसलैंड जो है एक कंट्री है और यूरोप में। इसका जो कैपिटल है वो है रेजाविक, और इसकी जो करेंसी है वो है क्रोना। टैंग इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? टैंग जो है ये कजाकिस्तान की करेंसी है, और कजाकिस्तान का कैपिटल आस्ताना है। कजाकिस्तान की करेंसी टैंग है, और ये सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एफएटीएफ के बारे में है। हाउ मेनी मेंबर्स जुरिस्डिक्शन इज देयर इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? एफएटीएफ के जो मेंबर्स हैं वो 37 जो है कंट्रीज हैं, दो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें जो है 37 मेंबर जुरिस्डिक्शंस हैं, दो इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एफएटीएफ की बात करें तो एफएटीएफ को 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में फ्रांस में लोकेटेड है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर वो भी पेरिस में फ्रांस में लोकेटेड है। और इसके साथ साथ एफएटीएफ की जो दो लिस्टें होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। और पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया गया है। विच इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिल्क की पैदावार, दूध की पैदावार होती है वो इंडिया में होती है। विच एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वेदर स्टेशंस टू गैदर रियल टाइम डेटा लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी? वेदर ऑब्जर्वेशंस इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कोडेड डेटा यूज्ड इन forecasting reports? Forecasting reports such as METAR and TAF. So observation reports इसका करेक्ट आंसर है। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ह्यूमिडिटी इन द एयर इज मेजर्ड बाय? हवा में जो नमी है इसकी जो मेजरमेंट होती है वो हाइग्रोमीटर से होती है। विंड जो है ये किस वजह से होता है? डिफरेंस डिफरेंस ऑफ प्रेशर इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज essential to track the movements of weather systems across the globe? So satellites इसका करेक्ट आंसर है। What does a synoptic chart display in meteorology? So cloud coverage and pressure pattern इसका करेक्ट आंसर है। In weather forecasting, which of the following is a report that provides a coded message containing weather conditions at an airport? So METAR इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following is used to describe long-term weather patterns and trends? So climate models इसका करेक्ट आंसर है। Which instrument is used to measure the amount of solar radiation? So इसका करेक्ट आंसर जो है वो साइक्रोमीटर है। साइक्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द क्लाउड कवर एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स? सो सेलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। विच वन इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस जो है वो वाटर वेपर्स को कहा जाता है। Sound waves are dash radiation. Sound waves are longitudinal radiation. What is the primary cause of weather phenomena on Earth? So solar radiation इसका correct answer है। What is the process by which water vapor turns into liquid water forming clouds? So condensation इसका correct answer है। प्रोविंशियल इलेक्शंस ईस्ट पाकिस्तान में हुए थे 1951 में, 1951 में। बोलान पास जो बलूचिस्तान में है ये किस जो है वो रेंज में है? ये कोहे सुलेमान में है। और हु ट्रांसलेटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन उर्दू? उर्दू में करारदाद पाकिस्तान का तर्जुमा जो है मौलाना जफर अली खान ने किया था। और 23 मार्च 1940 को ए के फजलुल हक ने, जो कि चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, उन्होंने जो है वो करारदाद पाकिस्तान पेश किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इजलास में। और इसको करारदाद लाहौर भी कहते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं। नेवल वॉर कॉलेज ये जो है लाहौर में लोकेटेड है। और हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पंजाब असेंबली? पंजाब असेंबली में जो है वो 371 मेंबर्स हैं, 371 एमपीएस हैं, जिसमें 297 जनरल नशिस्तें हैं, 66 जो है वो खवातीन के लिए हैं, 8 जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं।
और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें 336 एमएनएज हैं, और जो पाकिस्तान का जो सेनेट है, जो अपर हाउस है, उसमें 96 जो है वो सेनेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कायदे आजम वास। कायदे आजम की जो क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी? बार एट लॉ इसका करेक्ट आंसर है, बार एट लॉ। और इन्होंने बार एट लॉ 1896 में जो है वो लंदन से कंप्लीट किया था। When was Cyril John Radcliffe? Who was Cyril John Radcliffe? Cyril John Radcliffe कौन था? ये एक वकील था, और इसके साथ साथ ये ब्रिटिश लॉयर था, ब्रिटिश वकील था, और इसके साथ साथ पार्टीशन जो हुआ था इंडिया का उसमें इसका बहुत बड़ा किरदार था। अल्लामा इकबाल क्वालिफाइड एज पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री म्यूनिच यूनिवर्सिटी से हासिल की थी, जर्मनी से। और इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ने जो इलाहाबाद खुतबा इलाहाबाद जो दिया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेशन में, ये कौन सा सेशन था? ये 21वां सेशन था। ये जो है 1930 में अल्लामा इकबाल ने ये जो है वो खुतबा इलाहाबाद दिया था। फेमस पंजाबी राइटर वारिस शाह wrote his famous book हीर रांझा लिविंग इन द टाउन ऑफ मलका हेंस। मलका हेंस इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम हैज won the एशियन गेम्स गोल्ड मेडल डैश टाइम 8 टाइम्स, 8 मरतबा पाकिस्तान ने ये विन किया है। और जिना सिकंदर पैक्ट जो कि अक्टूबर 1937 में साइन हुआ था, कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने चाइना को कब तस्लीम किया? 1950 में। रचना दोआब जो है ये किन दो दरियाओं के दरमियान है? रावी और चनाब के दरमियान है। मार्गला हिल जो है ये एक हिल रेंज है, और ये किस पहाड़ी सिलसिले में है? हिमालय पहाड़ी सिलसिले में है। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप टेस्ट पॉइंट और पीके विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर क्वेश्चन की जो है वो डिटेल के साथ मिल जाएगा, तफसील के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको पीएमडी के दीगर पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे मौसमियात के। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।